दोस्तों, अगर आप भी कर रहे हैं सिविल सर्विस की तैयारी तो प्रभात एग्जाम आपके लिए लेकर आए हैं इन न्यूज़ टॉपिक्स जो आपको आपकी परीक्षा में सफल होने में सहायक सिद्ध होगी। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इन न्यूज़ टॉपिक। अल्पसंख्यक समुदाय और केंद्र की शक्तियां, क्या है हालिया विवाद। राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक समुदाय को अधिसूचित करने की केंद्र की शक्ति को चुनौती देते हुए दायर की गई एक जनहित याचिका भारत के सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। अल्पसंख्यक कौन है, किसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम 2004 या NCMEI एक्ट 2004 की धारा 2F के अनुसार अल्पसंख्यक से इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए वह समुदाय अभिप्रेरित है जो केंद्र सरकार द्वारा उस रूप में अधिसूचित किया जाए। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 की धारा 2C में भी केंद्र सरकार के लिए इसी प्रकार की समान शक्तियां प्रदान की गई हैं। जनहित याचिका में क्या दिए गए हैं तर्क। NCMEI एक्ट 2004 की धारा 2F स्वैच्छिक है और संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21, 29 और 30 के विपरीत है। जनहित याचिका में अपने तर्क के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया गया है। वर्ष 2002 के TMA पाई फाउंडेशन नामक कर्नाटक राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अल्पसंख्यक निर्धारित करने के उद्देश्य से इसके लिए इकाई राज्य होंगे, न कि संपूर्ण भारत। क्या है वर्तमान विवाद। अल्पसंख्यकों का निर्धारण करने संबंधी केंद्र की शक्ति ने एक विषम स्थिति पैदा कर दी है जिसमें केंद्र द्वारा अल्पसंख्यक घोषित किए गए समुदायों को उन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में भी अल्पसंख्यक दर्जे का लाभ मिलता है जहां वे बहुमत में हैं। उदाहरण के लिए जम्मू और कश्मीर में मुस्लिम और नागालैंड में ईसाई, जबकि इन राज्यों में हिंदू, यहूदी और बहाई धर्म के अनुयायी अल्पसंख्यक हैं, किंतु उन्हें अधिनियम के तहत समान दर्जा नहीं दिया गया है। क्या है वर्तमान मांगे। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों को अधिसूचित करने के लिए केंद्र की शक्ति को कम करने या केंद्र को हिंदू धर्म, बहाई धर्म और यहूदी धर्म के अनुयायियों को उन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में अल्पसंख्यकों के रूप में सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग की गई है जहां वे वास्तव में संख्या में कम हैं। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से यह निर्देश जारी करने की मांग भी की गई है कि केवल उन समुदायों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए जो राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों में संख्यात्मक रूप से कम होने के अलावा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से नगण्य है। क्या है केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया। केंद्र सरकार ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अल्पसंख्यकों को कल्याण के लिए उपाय करने के लिए राज्यों के साथ केंद्र सरकार के पास समावृत्ति शक्तियां हैं। राज्यों द्वारा अल्पसंख्यकों को अपने अधिकार क्षेत्र में अधिसूचित किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने उदाहरण देते हुए कहा है कि महाराष्ट्र में यहूदियों को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में और कर्नाटक में कई भाषाओं के बोलने वालों को भाषाई अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता दी गई है। क्या होगी आगे की कार्रवाई। केंद्र सरकार ने कहा है कि वह कई सामाजिक और अन्य पहलुओं पर विचार करने के बाद शीर्ष अदालत में वापस अपना जवाब प्रस्तुत करेगी। वर्तमान में भारत में अल्पसंख्यक समुदाय के अंतर्गत ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन और मुस्लिम वर्ग आते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।